नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम लोग पटना के वेटनरी कॉलेज में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कई दिनों से ये बात की चर्चा चल रही थी कि जन स्वराज जो एक संगठन है वो पार्टी कब बनेगी। तो आज इनका पार्टी का स्थापना अधिवेशन है, तो आज जो है ये एक पार्टी में बदल जाएगी और आज से इनका सिंबल भी आ जाएगा, जिसको लेकर के हर एक गांव मोहल्ले पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो जानते हैं कुछ लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। कहाँ आए हैं पटना में, क्या कुछ है? पटना में जन स्वराज जो दल है वो बनने जा रहा है। हाँ। आज इसकी स्थापना दिवस है। अच्छा, इनकी स्थापना दिवस है। हाँ। तो आज गांधी जयंती है और इस उपलक्ष्य में हमारे प्रशांत किशोर जी ये दल की स्थापना करने जा रहे हैं। कितने दिनों से इस पार्टी में आप इनको जान रहे हैं या इनको फॉलो कर रहे हैं? ये जब से आए हैं बिहार तब से इनको फॉलो कर रहे हैं और इनको देख रहे हैं। क्या कुछ इसमें अच्छा लगा और पार्टी और अदर नेता के बनिस्पत इसमें क्या कुछ? इनका तो है ही नारा ही है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। जो सही लोग हैं वो आ रहे हैं। अब लोगों को सोचना है पूरे बिहार में कि वो सही है या गलत है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर वो सही है तो इस जन स्वराज दल में आए और अपना योगदान दें, कंधा लगाएं इसको। वो अकेले प्रशांत जी इस दल को कहाँ से, मतलब अभी दल बना नहीं है, कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हैं। अब आज देखिए, आज के बाद उनका ये दल हो जाएगा और उसके बाद पूरे बिहार के, पूरे भारतवर्ष में जलजला दिखा देगा ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी को रहते हुए प्रशांत जी दावा कर रहे हैं कि हम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इनको विधानसभा चुनाव में भी ये संभव हो पाएगा और 243 सीट पे चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं? अगर 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 आप ऐसे सोचे तो जब लोकसभा में 2 से शुरुआत किया था बीजेपी, आज बीजेपी पूरे सब जगह राज कर रहा है। झांसा में आकर या जो भी कुछ अच्छा लगा तो लोग आ गए, मात्र 2 से आज वो सत्ता में है। अब ये जन स्वराज आज दल बनेगा, उसके बाद देखिएगा कि कैसे इसका लोग, ये पार्टी विद डिफरेंस होगा। हर वक्त कहा गया है कि पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन ये करनी कथनी सब करके दिखाएगा। हालांकि बहुत कम समय में बहुत लोग इस संगठन से जुड़ गए और आज ये पार्टी में भी बदल रहा है, लेकिन आगे क्या ये जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से आगे ये अपने कारवां को रखेंगे और जनता के लिए करेंगे। ये कुछ करने से पहले हम कैसे इसकी कल्पना कर सकते हैं और कैसे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा करिए आप चाहे नहीं करिए, मैंने पहले ही कहा कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। ये तो सोचना होगा सबको कि अभी तक क्या मिला। यहाँ पे बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल है तो वहाँ शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो वहाँ बच्चे नहीं। ये व्यवस्था बदलना चाहिए। त्रस्त हो गए हैं लोग यहाँ, कोई यहाँ रुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर हैं तो किसी कारणवश ही हैं, लेकिन कोई यहाँ रहना नहीं चाहता है। वो प्रशांत जी कह रहे हैं ना कि जलजला आ जाएगा, एकदम जलजला आ जाएगा। जी, मेरा नाम मोहन हुआ। कहाँ से आया है? मैं मधुबनी जिला का हूँ, बट मैं भागलपुर से आया हूँ और प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा 9 जुलाई 2023 से कर रहा हूँ। और अभी मुझे भागलपुर का कैंप इंचार्ज के रूप में, मतलब कि उनको देख रहा हूँ और भागलपुर के जो वाहिनी के साथ थे उनको लेके आया हूँ और वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी लेके आया हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जितने वादे कर रहे हैं, जितने बात बोल रहे हैं कि बिहार में सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ पे काम करेंगे तो बेरोजगारी को दूर करने के काम करेंगे। अगले 2025 में जो छठ आएगा उसमें जो लोग आएंगे घर, वो वापस फिर जाएंगे नहीं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि इतना कम समय में इतनी बड़ी तादाद में हर किसी को रोजगार अपने बिहार में दे पाना संभव लग रहा है आपको? जी, संभव क्यों नहीं होगा? जब यहाँ की जनता अगर चाहेंगे, जब एकजुट हो जाएंगे तो क्यों नहीं संभव होगा? जैसे आप देखे होंगे, जब हमारा देश गुलाम था तो जब गांधी जी पदयात्रा शुरू किए थे पश्चिम चंपारण से, तो सब भारत के वासी एक साथ हुए थे, तो अंग्रेज भारत छोड़ के गया था ना। उसी तरह प्रशांत किशोर जी पदयात्रा जब शुरू किए हैं, तो जब बिहार के लोग एक साथ जब होंगे तो यहाँ की जो लूट वाले नेता है वो सत्ता कल के डेट में जरूर छोड़ेंगे और यहाँ पे सत्ता उन्हीं को मिलेगी जो काबिलियत होंगे और जो बिहार की जनता जिनको चाहेंगे उन्हीं को सत्ता मिलेगी। और जनसुराज इन्हीं को लेके पदयात्रा इसीलिए कर रहे हैं जो हर एक गाँव समाज के ऐसे काबिल लोगों को ढूंढा जाए जो कल के डेट में जनसुराज का नेता होगा और बिहार की जनता का चयनित नेता होगा। चलिए, जनस्वराज का अर्थ है कि जनता
का अपना सुंदर राज, इसमें अच्छे लोग, सामूहिक प्रयास, सबका विकास। लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसमें बहुत जो है असामाजिक तत्व के लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है इस पार्टी में, सभी लोगों की ये पार्टी है। राजनीतिक ये पहले प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो कि जातिवाद से ऊपर, सबसे पहली बात। दूसरी, इनका मेन मोटो है शिक्षा, शिक्षा पे इनका फोकस रहा, पलायन पे इनका फोकस है। आज हमारे बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, बशर्ते एक सुंदर, सुशील, सुसज्जित बिहार को चलाने वाले नेता की, जो कि सारी काबिलियत प्रशांत किशोर में है। इन्होंने, हमने जैसा कि देखा, इन्होंने पीएम बनाया, इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बनाया, इन्होंने नीतीश कुमार को भी गद्दी पे बैठाया, इन्होंने अनगिनत कार्य किए हैं। और हम लोग को लगता है और पूरा विश्वास है कि 2025 में पूर्ण रूप से प्रशांत किशोर जी भारी बहुमत से लीड करेंगे। क्या कहेंगे? आज जन स्वराज का स्थापना अधिवेशन, बहुत अच्छी बात है। नई नई पार्टी आई है, कोई भी पार्टी आती है तो छोटी ही से बड़ी बनती है। चाहे आज कोई भी पार्टी रहे, सब छोटी ही थी पहले, उसके बाद बड़ी बड़ी है पार्टी। नई नई पार्टी लेकर के आए हैं, कार्य अच्छा करेंगे। उम्मीद है, लोगों को विश्वास है इस चीज़ के लिए कि नहीं भाई, हम नया पार्टी बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा करें आगे भविष्य के लिए, बिहार के लिए। तो ये सोच करके ये आए हैं हमारे पार्टी के नेता, नहीं क्या बोलते हैं ये प्रशांत जी, समझ में आया। उम्मीद रखते हैं, हम लोग आशा रखते हैं, इसलिए कि कोई भी सरकार के रीजन में पब्लिक को चाहिए बेनिफिट, रोजगार का बेनिफिट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो भी सरकार आती है और जब इलेक्शन आती है तो केवल यही मैनिफेस्टो लेके सब सरकार आती है और सभी पार्टी आती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास कर देंगे। इस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं होता है। लेकिन काम नहीं जो होता। बोला जाता है कि हाँ भाई, हम इतना 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 ये चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, ये चीज सुविधा देंगे, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता है। हम लोग को क्या कहीं वही मैनिफेस्टो लेकर तो प्रशांत जी भी नहीं आए हैं कि चुनाव जीतने के बाद फिर ये सब मैनिफेस्टो। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए हर तरह का फैसिलिटी, पढ़ाई फ्री कर दे, मैट्रिक इंटर BA तक, बिजली थोड़ा बहुत जो रियायत बनता है वो करके दे। क्या भाई, पानी मिलता है जो, उसके लिए भी कहा भाई पैसा तसीलिए, तब जाके बाढ़ भी चालू होगा, या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम जो क्रिएट है, तो आज के लिए जनता का बहुत बड़ा विषय है। सुन लीजिए कि हमारे को रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। आज भी लोग यहाँ के कितने जगह जाकर के बाहर में कमा रहे हैं, खाने पर मजबूर है ना। ये चीज को हम लोग अच्छे तरीका से, आने वाले समय में बिहार में परिवर्तन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये जिनका जैसा सोच है प्रशांत किशोर जी का, अगर ये वैसा उस नियत से खरे उतरेंगे तो क्यों नहीं होगा। हम जो चीज बोलेंगे, वादा करेंगे, उसका अगर हम 75% भी करेंगे तो हम कामयाब हैं। और उतना भी नहीं कर पाते हैं। जो सत्ता में है, सरकार में है, अपने मर्जी से चला रहे हैं। ये चीज करना चाहिए, जो नहीं भी होना चाहिए। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? प्रशांत किशोर जी के बातों से हम 100% सहमत हैं, और हम चाहेंगे बिहार ही नहीं, देश के युवा को भी सहमत होना चाहिए, और खास करके बिहार के युवा को, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें बनी है उसने युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा पे बात कर लें, चाहे वो स्वास्थ्य पे बात कर लें, चाहे वो रोजगार पर बात कर लें, ये तमाम चीजों में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को अगर मिली है तो सिर्फ और सिर्फ ठेंगा मिली है। आप किस बिहार की बात करते हैं? वैसे बिहार की जहां बच्चे 2 साल 3 साल तक बढ़ के पढ़ाई करते हैं, लगातार एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम से बाहर निकलते हैं, उन्हें पता चलता है पेपर लीक हो गई। उन बिहार के बच्चों की आप भविष्य की बात कैसे कर सकते हैं जो अभी मठाधीश बिहार में बैठे हुए हैं? जो बच्चे रिजल्ट की इंतजार में रहते हैं और पता चलता है, रिजल्ट निकलने से पहले पता चलता है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप ऐसे में बिहार को कैसे बदल जाएंगे? जो कभी सरकार बनी ही नहीं, जिसकी कभी सरकार बनी ही नहीं, उस पे इतना भरोसा हम कैसे कर लेंगे? जी, वो आएंगे तो हमें व्यवस्था में परिवर्तन ला देंगे। जी, इसलिए कि वो शिक्षित हैं, वो विजनरी हैं, उनके पास एक विजन है, उनके पास काम करने का एक सिस्टमेटिक प्लान है। और जिनके पास विजन हो, जिनके पास शिक्षित लोगों की एक टोली हो, एक काफिला पूरा हो उनके साथ, आप उन पे बिलीव नहीं करेंगे तो किन पे बिलीव करेंगे? अंगूठा छाप वाले पे बिलीव
करेंगे जिन्होंने बिहार को गर्त में डुबाया है? आप कैसे उन पे कर सकते हैं? एक तरफ कहने को मिलता है कि हमने बीपीएससी शिक्षा की बहाली कर दी और बहुत सारे तादाद में हमने नौकरियां दी। आप एक तरफ भाई साहब उसी नियोजित शिक्षक को उठा करके बीपीएससी में डाल रहे हैं, 50 लोगों को उठा रहे हैं, 50 लोगों को डाल रहे हैं, फिर तो एक तरफ सीट खाली की खाली रह जा रही है। आप कैसे शिक्षा में सुधार की? चूंकि आपके पास विजन नहीं है। बिहार बदलेगा नहीं? बिल्कुल बिहार बदलेगा, और बिहार में बदलने का प्लान आज से 2 साल पहले कर दिया था, जिस दिन प्रशांत किशोर ने पदयात्रा का शुरुआत किया था, और बिहार बदलने के लिए तैयार है। बस आज उसकी एक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, जो आज वेटनरी कॉलेज के माध्यम से बिहार में बल्कि पूरे देश को एक नई बिहार परिवर्तन की जो भी लोग आ रहे हैं सभी में जोश है, सभी में जुनून है, और सभी का यही कहना है कि बिहार बदलेगा और प्रशांत किशोर जी आने वाले 2025 में जो है अपना एक नई बिहार को दिशा और दशा देने का काम करेंगे। चूंकि जनसुराज जो आज पार्टी बनने जा रही है, यही पार्टी जो है आगे 2025 में जो है बिहार की कमांड संभालने वाली है। बाकी आप लोग को क्या कुछ लग रहा है अपना कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।